आज झारखंड के क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के लेखक जो अभी समकालीन इतिहास लिख रहे हैं, तो कोई जो झारखंड में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर किताब लिख रहे हैं। अलग अलग किताब को लेकर के, विमोचन को लेकर के आज महामहिम राज्यपाल महोदय जिससे मुलाकात किए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी 9 भाषा का ज्ञाता थे और वो 9 भाषा में किताब लिखते थे। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के बाद अभी वर्तमान समय में जो हमारे कुड़माली में, पाँच परगनिया में, खोरठा में, नागपुरी में, मुंडारी में 5 भाषा में किताब लिखते हैं, जो हमारे आदरणीय सम्मानित लेखक अनंत सर हैं। फिर देव जी है जो बिरहोर का किताब लिखे हैं, जिसका अभी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में उनको अभी वहाँ उनको शामिल किया गया है। इधर खोरठा विभाग के विभाग अध्यक्ष हमारे गुरु माता डॉक्टर कुमारी शशि मैडम जी हैं। तो इनका जो दुखिया उपन्यास है, जो महिलाओं का संघर्ष, महिलाओं का शोषण, महिलाओं का अत्याचार पर जो किताब लिखी है, उसका विमोचन हुआ 1 नंबर पर। दूसरी नंबर पर किताब भेंट किया गया जो बिरहोर पर लिखा गया है देव कुमार जी के माध्यम से, और मैं हूँ झारखंड, साथ ही साथ उनको भेंट किया गया। तीसरी नंबर पर जो अभी 5 भाषा के ज्ञाता डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बाद अगर कोई जीवित है सबसे ज़्यादा भाषा पर किताब लिखने वाले, तो वो हमारे सम्मानित लेखक शिक्षाविद अनंत महतो जी हैं, जो कुड़माली में, मुंडारी में, पाँच परगनिया में, खोरठा में, नागपुरी में किताब लिख रहे हैं। अभी वर्तमान में 3 किताब समकालीन इतिहास लिखते हैं, क्योंकि इतिहास बाद में लिखा जाता है तो बहुत इतिहास को फेरबदल किया जाता है और उससे विवाद उत्पन्न होता है। आप देख रहे हैं कि कई ऐसा महापुरुषों के इतिहास पर, चाहे वो हम देखते हैं कि वो रघुनाथ महतो जी की बात करें, चाहे चनकू महतो जी की बात करें, कई ऐसे महापुरुषों के किताब जब अभी लिखा जाता है तो बहुत सारा विवाद उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए उस सब से सबक सीखते हुए इन्होंने 2020 के बाद अभी वर्तमान समय में जो भी आंदोलन चल रही है उसका समकालीन इतिहास लिख रहे हैं। उसमें 3 किताब लिखे हैं, एक युग दर्शन, एक जीवन दर्शन और एक पंचरत्न, जो 5 भाषा में है। और ये बहुत मोटी मोटी किताब है। उनका शुभकामना दिए हैं महामहिम राज्यपाल जी, उनको संदेश लिखे हैं अपने हस्ताक्षर के साथ और बहुत बहुत बधाई दिए हैं। और उनका कुछ ही दिनों पर विमोचन होगा। और जो साथ ही साथ जो हम जेल में लिखे हैं, हम होटलों से हटवार तक, वो मेरा व्यस्तता के कारण जो मेरा विमोचन नहीं हो पाया है, वो होटलों से हटवार तक का भी जो मेरा किताब है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। सारे किताब जो है कि अभी अब आप लोग के बीच है, यही सब मामले को लेकर के महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात किए। इसमें भारत ज्योति अवार्ड से हमारा सम्मानित हुआ है और 97 का पेपर कटिंग देखने से आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कितना काम किया है। एजुकेशन अफसर रहते हुए भी हम क्षेत्रीय भाषा के लिए मैंने बहुत काम किया है। हाथ कगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ये प्रूफ है, ये पेपर कटिंग है 97 का, आप लोग देख सकते हैं। इसमें उसी समय हमको प्रेमचंद का उपाधि दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। इसको आप लोग एक एक पन्ना देख सकते हैं, अभी है। ये भारत ज्योति अवार्ड का ये सर्टिफिकेट है 2000 में। अच्छा, राज्यपाल महोदय क्या कुछ शुभकामना में बोले आपको? शुभकामना में बोला है कि आप वो लिखा हुआ है उसको आप टाइप करके दीजिए, हम सिग्नेचर करेंगे। देवेंद्र के पास होगा वो वाला। या वो आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? चुनौतीपूर्ण जितना आप लोग आंदोलन में देखते हैं उससे 4 गुना है। इसलिए कि हम केवल ये राइटर ही नहीं हैं, जितना भी आंदोलन हुआ है हमेशा ये 65 साल के उम्र में हमको आंदोलन में आप लोग देख सकते थे और देखे होंगे। हम इन लोगों का आंदोलन में शामिल होते हुए उनका अनुभव को जाते हैं रात को, और 3 बजे उठ करके मैंने लिखा है। घर दरवाज़ा, हित मितान, कुटुंब सब पर हो जाता है और तब जाके साहित्य साधना होती है। साहित्य साधना बहुत ही बड़ा चीज़ है। आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद कहते हैं। मैंने देखा कि मीडिया आज बहुत टेक्निक आगे हुआ है। क्या साहित्य का पहले जैसा इम्पोर्टेंट रहेगा कि नहीं, इसका मैंने अध्ययन किया। तो मीडिया ये भी तत्काल वर्तमान में आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है और होगा, और आप लोगों का सहयोग से साहित्य बनता है।
वो भी मैंने लिखा है। इसमें मीडिया का खूब जिक्र मैंने किया है, किन किन मीडिया का सामना मैंने आंदोलन में किया है। आप लोग देखिएगा, जितना भी मीडिया वाले का भी मैंने लिखा है। दूसरी बात है कि मीडिया का आत्मा साहित्य है, आप लोग अध्ययन करके देख लीजिएगा, उसको मैंने बखूबी देखा है। और साहित्य का बनाने का हमारा यही परिकल्पना है कि साहित्य हमेशा के लिए रहेगा और वो इतिहास बनेगा। और पूर्व का जो दशा और दिशा को देख करके मैंने साहित्य बनाना शुरू कर दिया, इसलिए कि साहित्य बनाने वाले, इतिहास बनाने वाले नहीं रहने के कारण आज जो है इतना विवाद हो रहा है, देख रहे हैं। शहीद रघुनाथ महतो का उस समय समकालीन इतिहास नहीं रहने का कारण विवाद हो रहा है। निर्मल महतो का उस समय नहीं हुआ, चाणक्य महतो का नहीं हुआ। उसी तरह से बहुत ऐसा ऐतिहासिक पुरुष का समकालीन इतिहास नहीं बना, जिसके कारण आज विवाद का कारण बन रहा है। तो हम तो सीधे इन लोगों के साथ रह करके इसको मैंने लिखा है। सहयोग किसका रहा? इसका पूरा करने में सबसे पहले तो परिवार लोगों का है। सबको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन साहित्यकार और आंदोलनकार को कभी बर्दाश्त नहीं करता है परिवार। घर दरवाज़ा, हमारा ईंटा घर दरवाज़ा तक भी घुसाता है, समझे ना। काहे कि मैं बात करता हूँ तो केवल दीवार से बात करता हूँ, आदमी से बात नहीं करता हूँ। जब साहित्य साधना में बैठ जाता हूँ तब जाके साहित्य साधना होता है। तो घर में मिर्चा है कि नमक है कि नहीं है, आटा तेल और भाव, कोई भूखे मर जाए कोई बात नहीं है। लेकिन आप साहित्य साधना में जब बैठे हुए हैं, मर भी जाता है उधर, लाश को ई करने के ढक के रखिएगा और आपका सृजन शक्ति उस समय रहेगा। लिखते रहना होगा, तभी जा करके साहित्य बनता है। ये कहानी है, समझे।